ये दुनिया की जिंदगी एक आर्जी सफर है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, बल्कि कुछ वक्त के लिए हैं। असल जिंदगी आखिरत की है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक आजमाइश है। हम सबको किसी न किसी चीज में आजमाया जाता है, कभी सेहत में, कभी पैसों में, कभी रिश्तों में। ये सब हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं, बस एक रास्ता है। अल्लाह ताला हर किसी को अलग अलग तरीके से आजमाते हैं। कुछ लोगों को गम देते हैं, कुछ को खुशी, लेकिन असल मकसद ये होता है कि वो देखें कि हम इन हालात में क्या करते हैं। क्या हम सब्र करते हैं, क्या हम शुक्र अदा करते हैं, या हम मायूस हो जाते हैं। ये सब आजमाइशें हमें अल्लाह के करीब लाने का जरिया होती हैं। जिंदगी में कभी हम बहुत परेशान होते हैं और अचानक अल्लाह हमें कोई खुशी दे देता है, और कभी हम खुश होते हैं फिर कोई दुख आ जाता है। ये सब जिंदगी का हिस्सा है। ये सब अल्लाह की तरफ से है। वही हमें आजमाता है और वही हमें संभालता भी है। ये अल्लाह का मंसूबा है। आपको हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना है। जब आप उदास हों तो पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक कैसा है। ये रिश्ता बुनियादी तौर पर आपकी नमाज से जुड़ा हुआ है। क्या आप शौक और मोहब्बत से नमाज पढ़ते हैं? यहां मैं सिर्फ बाकायदा अदायगी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नमाज पढ़ना फर्ज है, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप नमाज का इंतजार करते हैं? क्या आपको एहसास है कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आप किससे मुखातिब होते हैं? जब आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये सोच आपकी उदासी को खत्म कर सकती है, बस ये समझने से कि आप अपना सर अल्लाह के सामने झुका रहे हैं। वही अल्लाह जिसने आपको पैदा किया, जो आपकी खुशी का मालिक है। एक दिन मेरी भी आंखें बंद हो जाएंगी जैसे और लोगों की हो चुकी हैं, और उस वक्त मैं भी उसी अल्लाह के पास वापस जाऊंगा जिसके लिए मैंने अभी सजदा किया है। ये एक बहुत ताकतवर एहसास है। अगर मैं इस पर गौर करूं तो ये एहसास अकेला ही मेरी उदासी को खत्म करने में मदद कर सकता है, क्योंकि चाहे जिंदगी में हर चीज मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही हो, मुझे यकीन होता है कि सब कुछ अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। कोई और मेरी जिंदगी का मंसूबा नहीं बनाता, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये बात आप खुशी से कह सकते हैं, या अल्लाह, अगर ये तेरा मंसूबा है तो इसे मेरे लिए आसान बना दे। हम अल्लाह के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हम उससे दुआ जरूर कर सकते हैं। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया गया कि आप गम न करें। मैं आपको कुरान की एक आयत का हिस्सा सुनाता हूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, रसूल, जो लोग कुफ्र करते हैं उनकी बातों से आप अपने आप को गमगीन न करें। यानी अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि लोगों की बातों की फिक्र न करें। यानी अल्लाह ने खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि लोगों की बातों से दिल पर बोझ न ले। लोग बातें करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, तनकीद करेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये दुनिया सिर्फ आपकी तारीफ करेगी? जब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बदतरीन बातें कर सकते हैं, तो मैं और आप किस गिनती में हैं? अल्लाह ने यह भी फरमाया कि वो जानता है कि काफिरों की बातें दिल को दुख देती हैं, लेकिन वो हकीकत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते। उनके दिल बस तकब्बुर से भरे हुए हैं, और यही इनकार की असल वजह है। लिहाजा उनके तकब्बुर की वजह से खुद को कमतर महसूस न करें और गमगीन न हों। अगर आपका रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत है और आप रोजाना उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी चीज आपका हौसला नहीं तोड़ सकती। लोग आपको खुश देखते हैं और सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई मसला नहीं, जबकि आपके मसाइल शायद उन सब से ज्यादा हों। याद रखिए, इस दुनिया में हर किसी के पास कोई न कोई परेशानी होती है। फर्क सिर्फ यह है कि कुछ लोग अपने मसाइल का सामना हिम्मत से करते हैं और कुछ हार मान लेते हैं। आपको लगता है कि आपकी मुश्किल सबसे बड़ी है। कसम से, ऐसे लोग आपके आसपास बैठे होते हैं, शायद इसी मस्जिद में, जिनकी आजमाइशें आपसे कहीं ज्यादा बड़ी हैं, मगर वो सब्र के साथ जी रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुनिया आर्जी है। आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आपको वो कुछ दिया जो दूसरों के पास नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों को देखो जो तुमसे कम हैं, ना कि उनको जो तुमसे आगे हैं।
याद रखिए, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। याद रखिए, ये सब अल्लाह का मंसूबा है। हम में से बहुत से लोग किसी आर्जी नुकसान की वजह से गमगीन हो जाते हैं। आपने दौलत खो दी, हर किसी ने कभी न कभी दौलत खोई है। यहां मौजूद कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसने किसी नुकसान का सामना न किया हो। हर किसी ने नुकसान बर्दाश्त किया है और हर किसी ने उसे मुख्तलिफ तरीके से झेला है। अल्लाह ताला बंदे को उसी के ईमान के मुताबिक आजमाता है। एक हदीस में आता है कि जिससे अल्लाह ज्यादा मोहब्बत करता है, उसे वो ज्यादा आजमाइशों में डालता है, क्योंकि आजमाइश के जरिए अल्लाह अपने बंदे को खुद से करीब करता है। जब जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आती है तो इंसान फितरी तौर पर उसका हल ढूंढने लगता है। एक सच्चा मोमिन ये हल अल्लाह की तरफ रुजू करके तलाश करता है। इसीलिए जब अल्लाह चाहता है कि आप उसके करीब आ जाएं, तो वो आपको किसी मुश्किल में डालता है, क्योंकि अगर वो मुश्किल ना आए तो हो सकता है आप कभी दुआ की तरफ ना आते। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कम है, ताकि तुम्हें उस चीज की कदर हो जो तुम्हारे पास है। गम न करो, ये दिन मुस्तकिल नहीं है, ये आर्जी है। परेशान होने का वाहिद वक्त वो है जब आप अल्लाह से दूर हो जाएं। बहुत से लोग इसी वजह से अफसुर्दा होते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी गुनाहों से भरी होती है। जब आप अल्लाह से दूर होते हैं तो अफसुर्दगी क्यों ना हो। असल परेशानी तब शुरू होती है जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है। अक्सर लोग इसी वजह से गमगीन और परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी गुनाहों में डूबी होती है। जब दिल अल्लाह से जुदा हो तो सुकून कैसे मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि दिल की परेशानियां खत्म हो तो वापस अल्लाह की तरफ पलट आओ। अल्लाह तुम्हारी राह देख रहा है। जब बंदा अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है, और जब अल्लाह राजी हो जाए तो वो तुम्हें ऐसी खुशियां अता करता है जिनका तुमने सोचा भी नहीं होता। गारे सौर में जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कुछ फिक्रमंद हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो आयात सुनाई जो नाजिल हो चुकी थी, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। जब आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह आपके साथ है तो फिर गम का कोई मानी नहीं रहता। अल्लाह का साथ हो तो दिल को ताकत मिलती है, फिर तन्हाई या उदासी आपको नहीं तोड़ सकती। ये याद रखें, कोई भी इंसान आपको नुकसान या फायदा सिर्फ अल्लाह की इजाजत से ही पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं एक ताकतवर हदीस के साथ खत्म करना चाहता हूं, जो हमारे दिल को बहुत सुकून देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, क्योंकि जो भी होता है वो उसके लिए बेहतर ही होता है। अगर कोई अच्छी बात होती है तो मोमिन शुक्र करता है और ये उसके हक में बेहतर होता है। अगर कोई बुरी बात होती है तो वो सब्र करता है और वो सब्र भी उसके लिए बेहतर होता है। आजमाइश आने से पहले खुशहाली के दिनों में अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लें, फिर जब मुश्किल वक्त आएगा तो अल्लाह खुद आपके करीब होगा। कोई तकलीफ आपको कमजोर नहीं करेगी और आप मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे। सच्चा मोमिन हमेशा अल्लाह से जुड़ने का रास्ता तलाश करता है और यही ताल्लुक उसके गमों और मुश्किलात को खत्म कर देता है।